नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। हिंसा की आग से झुलस रहे मणिपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो ने देश भर में उससे हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में 2 महिलाओं को जिस अवस्था में घुमाया गया है वो इंसानियत को शर्मसार करता है। आरोप गैंगरेप के भी लगाए गए हैं। ये घटना 4 मई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हंगामा इतना बड़ा कि संसद से लेकर कोर्ट तक तीखी आलोचना हुई है, जिसके बाद मणिपुर पुलिस जागी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का नाम हुईरेम हिरोदास है। दहलाने देने वाला वीडियो जो है, इसी आरोपी ने इसमें हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और महिला को पकड़ रखा है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मणिपुर में जबरदस्त प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। चूड़ाचांदपुर में हजारों लोगों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया है। और जिस तरह की वहां पे स्थिति बनी हुई है, मणिपुर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। मणिपुर में हिंसा का घटना होते रहे हैं, लेकिन सबसे खराब घटना शायद जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पकड़ा गया है, जहां पे एक महिला के शरीर से कपड़ा उतार के उनको रास्ते पे परेड किया गया है। इस घटना के बाद आज चूड़ाचांदपुर में आप देख सकते हैं कैसे एक बड़ा प्रोटेस्ट रैली को ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पे हजारों लोग बारिश में भीग के मार्च कर रहे हैं और ये उस घटना के खिलाफ इस प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग रास्ते पे उतर आए हैं। जो उनके पुराने डिमांड है उनको भी दोहरा रहे हैं, लेकिन खास करके जो वीडियो सामने आया है, वायरल हुआ है, जो घटना पहले ही हुआ था, हिंसा के पहले दिन में हुआ है, उस घटना का प्रोटेस्ट में ये रैली यहाँ पे निकाला गया है। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ चूड़ाचांदपुर मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और मणिपुर की दहला देने वाली घटना को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि घटना से हम बुरी तरह से आहत हैं। संवैधानिक लोकतंत्र में ये मंजूर नहीं है। महिलाओं को उपकरण बनाना स्वीकार नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार के हनन का मामला है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए। केंद्र और राज्य बताएं कि क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार कदम उठाए, वरना हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मणिपुर की घटना पर दुख जताते हुए आज कहा है कि ये घटना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। और आइए अब सुनते हैं बीजेपी और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना रहा। जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। हत्याकांड के बाद चारों शवों को आंगन में रखकर आग लगाई। महिलाएं भी थी ना उसमें, परिवार में। सोनिया जी कुछ बोली हैं क्या? उन्होंने फोन भी किया है क्या अशोक गहलोत को? प्रियंका जी कुछ बोली हैं क्या? क्या मतलब है इसका? अगर महिला और गरीबों के संवेदनशीलता के प्रति आप जागरूक हैं तो दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। जब महिलाओं के साथ ये घोर अत्याचार, घोर अपमान, ये सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था, तब मोदी जी अमेरिका और फ्रांस की यात्रा कर रहे थे। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान इस मामले का लिया है, वो चुनी हुई मोदी सरकार और कब की बर्खास्त की जाने वाली बीरेन्द्र सिंह सरकार पर एक करारा तमाचा है। मणिपुर को बात में उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। आज ये लोग संतरास का सौदागर है।
बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। इसी के लिए आप रियली ये सॉरी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जहां आप देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में आपका भव्य स्वागत होता है। और अपने देश में राज्यों के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को शर्तों के साथ जमानत दी। इसके साथ ही कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी नियमित जमानत दे दी गई। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि दोनों आरोपी बिना इजाजत के देश नहीं छोड़ पाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। देखो, कोर्ट पे जो उन्होंने जो भी हुआ है वो कोर्ट का फैसला है और देखते हैं आगे क्या चलता है केस में। बाकी जो भी हो इसके आगे बात करेंगे। रेप के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई है। हालांकि राम रहीम को सिरसा डेरे जाने की इजाजत नहीं मिली है। वो बागवत के बरवाना आश्रम में रहेगा। राम रहीम की पैरोल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अक्टूबर 2020 से अब तक राम रहीम को 7 बार पैरोल मिल चुकी है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। जस्टिस बीवाई गवाई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। राजस्थान कांग्रेस ने आज इलेक्शन कमेटी का भी ऐलान कर दिया। इसका चेयरमैन अशोक गहलोत के करीबी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। 29 सदस्यों की इस कमेटी में सचिन पायलट को भी जगह दी गई है। इस कमेटी की लिस्ट में सचिन पायलट का नाम 4थे स्थान पर है। और अब खबर रायगढ़ से। बुधवार रात महाराष्ट्र की रायगढ़ जिले स्थित खालापुर इलाके के गांव में हुए भूस्खलन में पूरे गांव मलबे में दब गया। एक तरह से इस हादसे में जहां 12 लोगों की जान चली गई और मौतें हुई हैं। आपको बता दें 100 से अधिक ज़्यादा लोग दब गए थे, गायब हो गए थे, लेकिन 90 से ऊपर लोगों को निकाल लिया गया है। कई परिवार वाले अब भी अपनों को तलाश रहे हैं। खालापुर इलाके में नमरेशवाड़ी गांव के इस राहत शिविर में हर किसी की आंखें नम हैं। कई लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। घर के सदस्य गायब हैं। लोग अपनों का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार रात इरशालवाड़ी गांव में हुए भूस्खलन में पूरा गांव मलबे में दब गया। इलाके में 48 परिवार रहते थे, जिनमें से कई लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 35 साल की भूमि पारदे को बुधवार रात जब पता चला कि हालात खराब हो रहे हैं, तो वो अपना घर छोड़कर खेत में जाकर रुक गईं। सुबह लौटने पर देखा तो पूरा गांव मलबे में दब चुका है। इनके परिवार के कुल 8 लोग लापता हैं, जिनमें इनके 2 देवर हैं। एकदम जोरात आग मारने का उठा हुआ ही नहीं। मुझे रात के समय में मेरे ही घर के लोगों ने जोर से आवाज लगाई कि उठो, पूरा गांव बर्बाद हो गया है। कहा कि कुछ नहीं बचा। ये सुनते ही हम अंधेरे में भागे और रात भर खेत में भीगते रहे। हम सब डरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रायगढ़ इलाके में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और बुधवार रात करीब 10:30 बजे भूस्खलन होने के कारण रात के अंधेरे में लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सके। गुरुवार सुबह से ही राहत और बचाव का काम जारी है। रागी पारदे को गुरुवार सुबह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन परिवार के कई सदस्यों के बारे में
कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक ही झटके में इनके तरह कई लोगों का जीवन तबाह हो गया है। मेरे परिवार के सभी लोग मिट्टी में दबे हुए हैं, कोई नहीं बचा है। मेरे ननद के 7 लोग, मेरे बुआ के घर के 4 लोग, मामा के घर के 5 लोग थे, कोई नहीं बचा। जिस इरशालवाड़ी गांव में ये भूस्खलन हुआ है, वहां पहुंचने के लिए पक्के सड़क से लोगों को लगभग 1.5 घंटे तक पहाड़ पर पैदल चलकर जाना पड़ता है, जो एनडीआरएफ सहित दूसरे एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गांव का जो ज्योग्राफिकल आप देखेंगे तो सिचुएशन, तो वहाँ से कुछ जो नागरिक है वो मेन रोड वो पहाड़ से आके नीचे जब तक वो इन्फॉर्म करते तब तक तकरीबन 1 से सवा घंटा लग जाता है। और जब उन्होंने 12, सवा 12, साढ़े 12 बजे लोकलाइट्स यहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जब संपर्क किया तो उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट में ही यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लोकल रेस्क्यू टीम्स है वो यहाँ पे आए। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की तकरीबन 12:30-1 बजे शुरुआत की, लेकिन बारिश ज़्यादा होने के कारण और अंधेरा होने के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थोड़ा धीमा था। रात को एनडीआरएफ की जो टीम्स है तकरीबन 3-3:30 बजे रात के वो पहुँची। अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा स्पीडीली वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पाए थे। मशीनरी नहीं पहुंच रही है और मैंने अभी बताया बारिश भी है और मैनुअली सब करना पड़ रहा है। ये देखा कि मैन पावर भी काफ़ी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये बारिश है और हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता है। मैंने अभी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी है, उन्होंने वो भी सुविधा जो है वो देने के लिए कहा है, लेकिन मौसम खराब है। रुक रुक कर होने वाली भारी बारिश राहत और बचाव के काम में बाधा बन रही है। हादसे के कई घंटों बाद भी ऐसे कई हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और धीरे धीरे अब उनके परिवार वालों की उम्मीदें भी टूट रही हैं। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की लड़ाई लंबी हो गई है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ उसकी अपील को संविधान पीठ को भेज दिया गया है। अध्यादेश पर फिलहाल कोई रोक भी नहीं है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गुरुवार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ 3 जजों की बेंच में सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस मामले को संविधान पीठ को भेज रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी सुनवाई नहीं करेंगे। अगस्त में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के बाद ही इसकी सुनवाई होगी। हम अनुच्छेद 370 पर सुनवाई को नहीं टालेंगे। इसका मतलब साफ है कि केंद्र के अध्यादेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। फिलहाल एलजी ही अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मुखिया होंगे। दिल्ली सरकार के लिए ये कानूनी लड़ाई और लंबी खिंच गई है। इसी से जुड़े डीआरसी चेयरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि शर्मिंदगी की बात है कि संस्थान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। संवैधानिक पदाधिकारी आपस में भिड़े हुए हैं, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि मामले के निपटारे तक वो खुद एडहॉक नियुक्ति करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। क्रिमिनल कांगबुसिंग एलिमेंट्सिंग दु एखोई अमा फाबा होरे अदुगा तई जेनरमसिंग अथुबा मतन फारगा मतिक चाबा दंडी पीने होनगनी हाइबा अदुनी not just suddenly one video clip has become viral all over the nation. This was really shock, and today after seeing the viral video all the legislature of the ruling BJP and the groups took a decision to condemn
the heinous crime, and also we term it was a crime against humanity, and the state government will give possible all effort to get punish the culprit, the element at the highest punishment up to the capital punishment. We will make all effort to get it to them. And I, on behalf of the legislature party and the people of the state, want to appeal to the people of the state that we should make this event as the last against the women, sisters, and elders. We should respect the women, we should respect our sisters, our mothers, we should respect our elders. That is why we started operation immediately after seeing the video clips, and now the state police has arrested the suspected male culprits, and the further investigation is going on, and those who involved will also be arrested. तो ये मुख्यमंत्री मणिपुर के बीरेन सिंह, उनका ये कहना है कि जो हादसा हुआ ये इंसानियत को शर्मसार करता है। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे आगे ऐसा और कोई वाकया ना हो। बहरहाल इसी के साथ न्यूज़ 8 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।